गांधी जी, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब, हम और आप। हमारी अलायंस के उम्मीदवार शबीर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष जी, हमारे पीडीसी के चेयरमैन साहब, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और आप सब बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि थोड़ी जल्दी है मेरे को वापस जम्मू, और मेरे को परमिशन नहीं है हेलीकॉप्टर के 3:30 के बाद उड़ने की, इसलिए मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ वोट मांगने के लिए, हमारे उम्मीदवार के लिए। और जैसा शबीर जी बता रहे थे अपने कार्यकाल में जो काम उन्होंने किए, कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया केंद्र की सरकार को कि आपको 30 सितंबर से पहले चुनाव कराना है। नहीं तो ये लोग मजे ले रहे थे। केंद्र की सरकार को क्या दिक्कत थी चुनाव कराने की? यहाँ पे गवर्नर एलजी लगा रखा है, खुद की सरकार है, डबल इंजन सरकार चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जमहूरियत को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा और लोगों के अधिकार देने पड़ेंगे, और आप उनको महरूम नहीं रख सकते हैं वोट डालने से। इसलिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है लोकसभा चुनाव के बाद। देश में जब लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी ने सारे विपक्ष के ऑपोजिशन के नेताओं से बात कर एक इंडिया अलायंस बनाया। उसमें वो भी लोग थे जिनके सामने हम लड़ते थे, लेकिन देश में जो चुनौती थी उस पर कामयाबी पाने के लिए सबको साथ आना जरूरी था। इसलिए चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस, सब मिलके चुनाव लड़े और इंडिया अलायंस एक मजबूत अलायंस बनकर निकला। और 4 जून को जब रिजल्ट आया लोकसभा के चुनाव का, तो जो लोग बोलते थे कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो 240 पे अटक गए। और सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन बनी बैसाखियों पे। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लेके सरकार बनी है। इसीलिए जो यहाँ के नेता है बीजेपी के, उनके चेहरे थोड़े उतरे हुए रहते हैं। अभी 100 दिन पूरे हुए सरकार के। इन 100 दिनों में क्या हुआ? राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑपोजिशन हैं, उन्होंने सवाल पूछा सरकार को, मजबूर किया जवाब देने के लिए। पहले बहुत बड़ा बहुमत था तो मर्जियां जो करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब इंडिया अलायंस का मजबूत गठबंधन हुआ, हमारे बहुत सांसद जीत कर गए, मेंबर पार्लियामेंट जीत कर गए, तो बीजेपी को अपने हाथ खींचने पड़े। वो लेकर आए, लैटरल एंट्री का बिल लेकर आए, उसको वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड की जमीन का बिल लेकर आए, उसको वापस लेना पड़ा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम विपक्ष के लोग एकजुट हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हुई। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने सोचा हम सब मिलकर साथ करते हैं। तो जो अलायंस हुआ है वो बीजेपी का जो एक काम करने का तरीका है, वो सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो इधर से उधर से नीचे से ऊपर से लेकर के पूरा गेम खेलने की उनकी पूरी तैयारी रहती है। और मैं भी सुरनकोट पे था, मैंने वहां पर कहा कि बीजेपी हमेशा बोलती है डबल इंजन बोलते हैं कि नहीं बोलते डबल इंजन। तो यहां पर भी उनकी सरकार थी, इंजन चल रहा था, लेकिन जो श्रीनगर का इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंक रहा था, काम नहीं हो रहा था। इसलिए नई सरकार बनेगी, अलायंस की सरकार बनेगी। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तब अलायंस में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि ये देश का मसला था, ये बड़ा मसला था। ये किसी एक व्यक्ति का, एक इंसान के एमपी एमएलए बनने का मसला नहीं है। देश में सरकार बनाने का मसला था, हम मिलकर चुनाव लड़े। अभी विधानसभा का चुनाव है, इस पर जो अलायंस में बंटवारा हुआ है उसमें सीट कांग्रेस पार्टी के पास आई है और सबने मिलकर निर्णय लिया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सरकार बनानी है, अलायंस की सरकार बनानी है, तो अपने वोट जाहिर नहीं करना है। बाकी और मौके आएंगे, किसी और को कोई पद मिलेगा, किसी और को अपॉइंटमेंट मिलेगा, किसी और को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ये चुनाव जो है ये चुनाव जीतने वाला है। और शबीर जी आज से नहीं, पुराने समय से पार्टी के वफादार रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी जी ने इनको मैंडेट दिया है चुनाव लड़ने का। हम सब भाई, ये सब पूरा इलाका, जो पूरी रियासत है, सरहद का इलाका है, यहाँ के लोगों ने जो शहादत दी है उसको कौन भूल सकता है। फौज और पुलिस के साथ साथ यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वतन के लिए दी हैं। तो पूरा देश इस बात का एहसास उन सब लोगों को है, हम सब लोगों को, कि आप लोगों ने यहाँ जो किया है उसको और कोई नहीं कर सकता था। यहाँ सब है, हिंदू मुसलमान सिख सब मिलकर, और ये जो तोड़ने की बात करते हैं,
कभी बकरवाल, पहाड़ी, गुजर, डोगरा, अरे सब इंसान है, सबको विकास चाहिए, सबको अच्छी सरकार चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहिए। इसलिए इस चुनाव में मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, एक एक वोट कीमती है, इस वोट को हाथ के निशान पर दबाएं और अलायंस की सरकार बने। इसमें आपका भी फायदा है, पूरे इलाके का फायदा है और सब लोग, और सियासत में सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं एमएलसी बनूं, एमपी बनूं, एमएलए बनूं, मंत्री बनूं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद की ख्वाहिश कभी कभी देश के लिए और सूबे के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये चुनाव बड़ा चुनाव है, पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव के ऊपर है, पूरे वलायत के लोग देखना चाहते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग किसको चुनते हैं। अब यहाँ अलग अलग पार्टियां बन गई हैं, नई नई पार्टियां बनी हैं, और ध्यान रखें ये जो नए नए लोग सियासत यहाँ कूद रहे हैं, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ साबिर जी का वोट कैसे कम हो जाए, 2000, 5000, 600, 800, 900 बस वोट कम करने का है। इसलिए कृपया करके मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक एक वोट का ध्यान रखें। और जैसा मंच सब लोगों ने बोला, सभी पार्टी के पदाधिकारी सब एकजुट हैं और सब चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिले। वो तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें और साबिर जी को भेजकर श्रीनगर में अपना विधायक बनाकर आप भेजें। बाकी बीजेपी का आप देख चुके हो, आमदनी दुगनी करेंगे किसान की, 2 करोड़ नौकरी देंगे और जुमलेबाजी। और 10 साल से आज भी आप लोग याद करो, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना अधिकार होता था मांग रखने का, काम करवाने का, डेवलपमेंट कराने का। अब 10 साल से बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, क्या काम हुआ यहाँ पर? स्टेटहुड आपका छीन लिया, क्या कारण है? आपको दुश्मनी है, आपको कुछ गिला शिकवा है, आप और करें, लेकिन लोगों को इस तरह से दुख देने का, उनकी बेइज्जती करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये मुल्क सबका है, सब मजहब के लोगों का है, सब धर्म जाति के लोगों का है, सबको मिलकर साथ रहना है। और हमारे हजारों सालों पुराना इतिहास है, हम सब मिलकर साथ रहे हैं। ये भड़काना, लड़ाना, हमें नेता चाहिए जो जोड़ के रखे, तोड़ने वाले की जरूरत नहीं है। जो जोड़ के रखेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, जो बड़ा दिल रखेगा, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देगा, ऐसे लोगों को चुनकर आप भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से साबिर जी को दोबारा जिताकर भेजेंगे और यहाँ पर हमारे अलायंस की सरकार बनेगी। और जैसा चेयरमैन साहब बोल रहे थे, पायलट साहब बहुत इलाके में आया करते थे लोगों को जोड़ने के लिए, और मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, जब अच्छा समय होता है, जब ब्याह शादी घर में होती है, दिवाली ईद होती है, सब लोग आ जाते हैं। जब मुश्किल का समय आता है, जब कठिन समय आता है, जब परेशानी होती है, जब मुश्किलात सामने आती हैं, तो सिर्फ अपने ही सामने आते हैं, गैर कभी गैर सामने नहीं आता है। आपका हाथ पकड़कर दुख बांटने वाले लोग, उनको आप ताकत दो। ये मैं गुजारिश आपसे करने आया हूँ, आप लोग यहाँ पर आए। मैं फिर माफी मांगता हूँ, मुझे जल्दी जाना है जम्मू, लेकिन दोबारा चुनाव खत्म होने के बाद जब सरकार बनेगी